So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we will read our chapter Glimpses of India of class 10th. Okay, Glimpses of India यानी कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, उसकी कुछ एक जो झलक है, ठीक है। ग्लिम्स का मतलब होता है कि जो झलक है हम, ठीक है, उसके एक बारे में है जो देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे इंडिया में है, जो कहाँ कहाँ की जो चीज़ें हैं वो फेमस है। So a baker from Goa, basically this part is divided into three sub parts. Okay, so let's see a baker from गोवा। तो एक बेकर कहाँ से, गोवा से, रिटन बाय लुसिको रोड्रिग। सेकंड है कुर्क है हमारा, जो किसने लिखा है, लोकेश अब्रोल ने। थर्ड है हमारे पास टी फ्रॉम असम, ये लिखा है अरूप कुमार दत्त ने। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। What images of people and of places comes to your mind when you think of our country? कि किस तरीके के इमेजेस हैं लोगों के बारे में और उनकी जगह के बारे में आपके दिमाग में आती है जब आप हमारी कंट्री के बारे में सोचते हैं। तो What parts of India have you lived in और visited? कि किस पार्ट्स में आप इंडिया के रहते हो और कौन से पार्ट्स में आपने विजिट किया है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? कि आप कोई है जो पॉपुलर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो प्लेस है, उनके नाम दे सकते हो। You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. कि आप जानते हो कि ना सिर्फ ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अलावा कौन कौन, जो डच थे, जो फ्रेंच थे, जो पोर्तुगीज थे, उन्होंने भी जो इंडिया की जो हिस्ट्री है, हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंसेस? क्या आप बता सकते हो कि इंडिया का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर फ्रेंच और जो पोर्तुगीज है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो ई टी कॉफी? क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया का कौन सा पार्ट है जहाँ पर टी और जो कॉफी है वो पैदा होती है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर पार्ट फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. ये जो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है चैप्टर है, ये हमारे पास ये क्या है, एक पेन पोर्ट्रेट है, एक ट्रेडिशनल यानी कि जो परंपरा से चले आ रहे होते हैं, ठीक है, जिनका जो ट्रेडिशन होता है वो आगे अपने जो फादर होता है, अपने फादर के ही ऑक्यूपेशन को अपना ऑक्यूपेशन मान लेते हैं और उसी का जो फॉलो करते रहते हैं अपनी उम्र तक। ठीक है, तो बताया गया कि ये इसी तरीके का एक पेन पोर्ट्रेट है, एक ट्रेडिशनल विलेज बेकर्स के बारे में, ठीक है, जो अभी भी जो अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेमस है। सो लेट्स स्टार्ट। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। कि हमारे जो elders हैं, ठीक है, उन्होंने भी है जो सुना है वो जो reminiscing nostalgically का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में जो पास्ट है हमारा उसके बारे में सोचना, ठीक है, बड़े ही प्यार से उस चीज़ के बारे में सोचना कि वो उन ओल्ड डेज की जो पुर्तगीज हुआ करते थे, ठीक है, पुर्तगीज यानी कि जो पुर्तगाली हुआ करते थे, ठीक है, बिकॉज जो इंडिया है वो सबसे पहले एक पुर्तगीज के द्वारा ही डिस्कवर किया गया था। The name of the Portuguese is Vasco da Gama. So Vasco da Gama came to India in 1498 and discovered our country. Okay. तो ये जो बताते हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं उन्होंने अक्सर है जो सुना है, वो उस तरीके की जो बातें हैं हमें सुनाया करते हैं, ठीक है, बताते हैं। हमने उनसे अक्सर सुना है कि जो पोर्तुगीज़ के जो ओल्ड डेज हुआ करते थे वो बहुत अच्छे दिन थे हमारे। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड। कि जो पोर्तुगीज और उनका जो फेमस लॉज था, उनका जो फेमस जो ब्रेड था, फेमस जो रोटी थी उनकी, क्या थी, वो ब्रेड थी, ठीक है, वो जो लॉज बनाया करते थे उसके बारे में। दोज ईटर्स ऑफ लॉज माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कि जो ईटर्स थे, जो खाने वाले थे, उन लॉज को खाने वाले, वो भले ही वेनिश हो गए हों, गायब हो गए हों, लेकिन जो मेकर्स हैं वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स। और आज भी हमारे पास जो उनके मिक्सचर्स हैं हमारे पास में मिलते हैं वो। द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉस। कि वो मोल्डर्स यानी कि उसको जो स्थापना करने वाले थे, वो जो बनाने वाले थे वो, और वो जो उसका जो बेक किया करते थे, उन लॉस को बनाया करते थे। दोज इज ओल्ड टाइम टेस्टेड फ्रेंसेस स्टिल एग्जिस्ट। और उस टाइम के जो ओल्ड एज के जो जो फ्रेंसेस हैं जो हमारे पास है, जो फ्रेंसेस का मतलब होता है कि जो हमारे पास भट्टियाँ हैं, ठीक है, वो आज भी ऐसी की ऐसी हैं, उनका जो टेस्ट है वो अभी भी एज इट इज़ है, वैसे का वैसा है। द फायर इन द फ्रेंसेस हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंगाइज्ड। और जो फायर है, जो आग है उन फ्रेंसेस की, उन भट्टियों की, वो अभी भी है जो एक्सटिंगाइज्ड, वो गायब नहीं हुई है, वो अभी भी बनी हुई है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ थर्ड यानी कि जो आवाज़ है, जो साउंड है, जिंगल यानी कि खनखनाहट की जो आवाज़ है। द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। कि वो जो उसके जो बम्बू से जो स्पेशल बम्बू बनाते थे, वो उससे जो आवाज़ आती थी, ठीक है, दो जो थर्ड की और जो जिंगल की आवाज़ थी वो आज भी है जो वो सुनाई देती है कि जब वो आते थे ना मॉर्निंग में, उस टाइम पर वो आवाज़ सुनाई देती थी।
कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, उसको आज भी कुछ एक प्लेसेस पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन हिज फैमिलीज प्रोफेशन। ये हो सकता है कि अभी जो उनके जो फादर हैं वो जिंदा नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके जो फैमिली का जो प्रोफेशन था उसको किसने अडोप्ट कर लिया, उनके सन ने, उनके बेटे ने अडोप्ट कर लिया। और वो क्या है कि आज भी है जो क्या कर रहे हैं, यानी कि उस ट्रेडिशन को, उस जो उनका जो तरीका था वो उसको चले हुए हैं, ठीक है, यानी कि अपने फैमिली के जो परंपरा थी उस काम के बेक करने की, ठीक है, वो उसका अगर फादर नहीं है तो वो बेटे ने है जो कॉन्टिन्यूसली चलाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या बोलता है, दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पेडर इन गोवा, कि ये जो बेकर्स हैं आज इनको गोवा में किस नाम से जाना जाता है, पेडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा, कि हमारे चाइल्डहुड के टाइम पर जब हमारा बचपन था गोवा में, द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड, जो बेकर थे वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, हमारे साथी हुआ करते थे, और हमारे क्या हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे, हमें गाइड किया करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस आर डे वंस, कि वो है जो वो क्या करते थे कि वो एक दिन में 2 बार आया करते थे। ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, कि वो सबसे पहले क्या करते थे, सेट आउट निकलते थे अपने जो सेल करने के लिए, अपने सेलिंग के राउंड पर निकलते थे सुबह सुबह, एंड देन अगेन, और तब दोबारा आते थे व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो अपनी ह्यूज, अपनी बड़े वाली बास्केट को जो खाली कर चुके होते थे वो वापस रिटर्न करते थे, तो वो वापस एक बार फिर हमारे पास जो आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी ran टू मीट एंड ग्रीट हिम, कि जो जिंगलिंग थी, जो थर्ड आवाज़ थी उनकी बैम्बूज की, वो हमें जगा देती थी और हम है जो भागते थे सोते हुए उठ करके उनसे मिलने के लिए और उनको ग्रेट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। वाई वॉज इट सो, कि ऐसा क्यों होता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये सिर्फ है जो लोफ के लव के लिए होता था कि हम जो लोफ है उसको इतना प्यार करते थे। नॉट एट ऑल, वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं है। द लॉव्स वर बॉट बाय सम पास्किन्स और बेस्टिन्स, के जो लॉव्स थे उनको तो कौन खरीदते थे, उनको तो कुछ एक जो पास्किन्स और बेस्टिन है, ठीक है, पेस्काइन में बोल सकते हैं इसको, पेस्काइन और जो बेस्टिन है वो खरीदते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो मेड सर्वेंट हुआ करते थे, घर के नौकर चाकर हुआ करते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully, कि क्या वो हमारा जो लॉन्ग था, वो जो हमारी इच्छा थी, वो जो प्यार था उस चीज़ के लिए, क्या हमारे उस ब्रेड बेंगल्स के लिए था जो हम बड़े ध्यान से चुना करते थे, बड़े ध्यान से जिसको चूज़ किया करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कि कई बार तो ये कैसा होता था, बहुत ही ज़्यादा स्वीट ब्रेड होता था जो जिसको स्पेशल बनाया जाता था। The baker made his musical entry on the scene with a jeng jeng साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, कि जो बेकर्स हुआ करते थे वो अपनी एंट्री कैसे करते थे, वो म्यूजिकल एंट्री यानी कि म्यूजिक बजाते हुए उनका जो सीन था वो झेंग झेंग की आवाज़ आते थे, जिससे वो जो स्पेशल जो बैम्बू थे अपने वो बनाते थे, ठीक है, तो उन बैम्बू से उनके जो आवाज़ है वो निकलती थी, झेंग झेंग की आवाज़, ठीक है। वंस हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, कि एक हाथ से तो वो सपोर्ट करते थे कि इसको अपनी बास्केट को जो उन्होंने अपने सिर के ऊपर रखी होती थी, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और जो दूसरा था उससे क्या करते थे, वो बैम्बू को है जो ग्राउंड पर ऐसे मारते थे ठक ठक करके, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, कि वो है जो ग्रीट किया करते थे, जो लेडीज थी उनको वेलकम किया करते थे, कैसे, उनको गुड मॉर्निंग विश करके, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और तब है जो अपने जो बैम्बू से उनके ऊपर अपनी जो बास्केट है उसको निकाल देते थे, उतार लेते थे। विकेट्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, कि हम जो बच्चे हुआ करते थे, किड्स मतलब हम बच्चे हुआ करते थे, हम लोगों को पुश किया जाता था, पीछे भगा दिया जाता था, असाइड दूर किया जाता था, माइल्ड रिब्यूक यानी थोड़ी बहुत डांट के साथ में हमें दूर कर दिया जाता था, एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर्ड, और जो लॉव्स थे वो डिलीवर किए जाते थे, दे दिए जाते थे, किसको, सर्वेंट्स को दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम तभी भी जो गिव अप नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ parapet एंड पीप इनटू द बास्केट, कि हम है जो कभी किसी बेंच पर चढ़ जाते थे, कभी किसी पैरापेट पर चढ़ जाते थे, और क्या करते थे, पीप करते थे, पीप मतलब कि झांकते थे, ठीक है। हम किस में झांकते थे, वो जो बास्केट थी उसकी वो जो टोकरी थी उसमें झांकते थे, समहाउ किसी न किसी तरीके से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंसेस ऑफ दोज लॉव्स, कि मैं जो अभी भी रिकॉल कर सकता हूँ उस टाइप की जो फ्रेग्रेंसेस थी, उस टाइप की जो सुगंध थी उस लॉव्स की।
लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कि जो लोव्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े ब्रेड हुआ करते थे, रोटी हुआ करती थी, वो एल्डर्स के लिए होती थी, और जो बेंगल्स हुआ करती थी वो बच्चों के लिए हुआ करती थी। देन वी डिड नॉट ईट केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली, तब उस टाइम पर हम है जो केयर नहीं करते थे कि हमें है जो अपना जो टीथ है वो बहुत अच्छे से साफ करने हैं, और जो अपना माउथ है उसको बहुत अच्छे से जो क्लीन करना है, ठीक है। हम कोई केयर नहीं किया करते थे कि हमने ब्रश वगैरह करना है या नहीं करना है। एंड वाई शुड वी, और हमें करनी भी क्यों चाहिए। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, कि कौन है जो इस तरीके का इतना ट्रबल, इतना है जो परेशानी लेगा कि वो क्या करे कि वो मैंगो लीफ है उसको है जो टूथब्रश के लिए है जो यूज़ करे और उसको है जो तोड़ करके लगाए, ठीक है। नेक्स्ट है एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना ज़रूरी भी नहीं था हमारे लिए, ठीक है, इतना ज़रूरी भी क्यों था हमारे लिए। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कि जो टाइगर है, जो शेर है, वो कभी भी अपने दांत है जो नहीं साफ करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, क्योंकि इसके बाद क्या होता था कि हमें हॉट टी पीने को मिलती थी, और जो हॉट टी होती थी हमारी वो अपने आप ही सब कुछ है जो साफ कर देती थी, कंप्लीटली क्लियर कर देती थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल, कि जो मैरिज जो गिफ्ट्स हुआ करते थे वो मीनिंगलेस थे अगर है जो वहाँ पर एक तरीके की जो स्वीट ब्रेड है जिसको क्या नाम दिया जाता था, बॉल नाम दिया जाता था, ठीक है। तो बॉल नाम की जो स्वीट ब्रेड हुआ करती थी उसके बिना जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो मीनिंगलेस होते थे, उनको कोई मीनिंग ही नहीं होता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे कि जो कोई पार्टी होती है, ठीक है, कोई भी फीस्ट होती है, कोई भी भोजन होती है, फीस्ट का मतलब होता है कि अगर हम किसी को कोई पार्टी वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, सेम ही चीज़ ली गई है, ठीक है, जैसे बैंक्वेट हॉल होते हैं, हम उसमें खाना वगैरह खिलाते हैं, किसी को भी किसी भी तरीके का भोज होता है, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें थी वो मीनिंगलेस हुआ करती थी, या कोई चार्म ही नहीं होता था उनमें अगर उसमें ब्रेड नहीं होती थी तो। नेक्स्ट है नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, और इतना ही नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है ये बताने के लिए जो कि जो बेकर होता था वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता था एक विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, की जो लेडीज थी वो क्या करती थी, उनको वो क्या करते थे कि वो अपने जो डॉटर की एंगेजमेंट हुआ करती थी वो उस टाइम पर क्या प्रिपेयर करते थे, वो सैंडविचेस बनाया करते थे उस अवसर पर। केक्स एंड बोलिन हार्स आर अ मोस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, की जो केक्स है और जो बॉलिस है, बोलिन हार्स यानी जो वही बॉल, ठीक है, वो जो स्वीट ब्रेड की जो रोटी हुआ करती थी वो मस्ट हुआ करती थी क्रिसमस पर, और इससे जैसे जो कुछ एक जो फेस्टिवल होते थे उनके लिए भी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज अब्सोल्युटली एसेंशियल, और इसी तरीके से जो बेकर था उसका जो फर्नेंस था, उसकी जो भट्टी थी, ठीक है, उसकी भी है जो जो इंपॉर्टेंस थी वो बहुत एसेंशियल था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो उस टाइम पर है जो विलेज में होना, यानी उसकी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी अलग से। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नॉन एज द कवाई, कि उस टाइम पर है जो कवाई नाम की एक ड्रेस हुआ करती थी, जो वो भट्टी पर बैठने वाले लोग होते थे, जो बेकर होते थे और जो ब्रेड सेलर होते थे, वो एक स्पेशल तरीके की जो ड्रेस है वो पहनते थे, ठीक है। ये ऊपर से बिल्कुल ही ऐसी होती है जैसे कि कुर्ता पजामा होता है हमारा ऊपर से, और जो नीचे तक ये सीधा वेस्ट से हमारी कमर से नीचे है जो एक फ्रॉक टाइप की होती थी, ठीक है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, वो उसी तरीके की पहना करते थे, ठीक है। तो ये उसको क्या नाम देते थे, उसको कबाई नाम दिया जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज, और ये एक सिंगल पीस हुआ करती थी, ठीक है, एक लंबी फ्रॉक हुआ करती थी जो सीधा कहाँ तक, घुटनों तक आकर के मिलती थी, नीज मतलब घुटने तक आकर के मिल जाती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. कि हमने है जो क्या देखा है कि हमने अपने टाइम पर हमारे चाइल्डहुड में जो बेकर्स हुआ करते थे वो हमने है जो कैसे कैसे ड्रेस पहने देखा है, ये बोलता है कि शर्ट में, और हमने तो उसको ट्राउजर्स में देखा था जो शॉर्ट हुआ करती थी, ठीक है, उसकी फुल लेंथ नहीं हुआ करती थी, और जो हाफ पैंट्स तक है जो वो उसकी है जो लेंथ हुआ करती थी वो इतना पहना करते थे, ठीक है। इवन टुडे की आज भी एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट्स व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवर्ट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि आज भी अगर कोई है जो इस तरीके की जो कोई ड्रेस पहन लेता है जो उसके है जो वो नीज से नीचे जा रही है, अगर उसकी पैंट है, ठीक है, जिसको हम कैपरी वगैरह बोल देते हैं, ठीक है, तो उसको पैडर बोला जाता है। पैडर का मतलब वही कि जो उसको है जो गोवा में आज क्या बोलते हैं, पैडर बोलते हैं ना बेकर को, ठीक है, तो वही चीज़ है कि आज उसका जो पैडर बोला जाता है।
द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ, कि जो बेकर थे वो अपने जो बिल्स है वो कलेक्ट करते थे, अपने जो पेमेंट है वो लिए करते थे मंथ के एंड में। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल, कि जो मंथली जो उनका रिकॉर्ड हुआ करता था, जो उनकी पेमेंट हुआ करती थी, उसका जो रिकॉर्ड किया जाता था एक वॉल के ऊपर है, जो सारा लिख लेते थे कि आज यहाँ पर इतनी सेलिंग हुई है, यहाँ पर इतनी सेल हुई है, ठीक है। तो उस सबका जो पेंसिल के साथ में वॉल पर रिकॉर्ड किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडेड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और जो बेकिंग था वो एक तरीके का बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही लाभ देने वाला जो प्रोफेशन हुआ करता था उस टाइम में, उस ओल्ड डेज में, ठीक है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, कि जो बेकर था और उसकी फैमिली थी वो कभी भी भूखे नहीं मरते थे, कभी भूखे नहीं रहते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स, कि वो, उसकी फैमिली और उसके जो नौकर चाकर हुआ करते थे वो हमेशा ही प्रॉस्पर्स यानी समृद्ध, बहुत ही फले फूले, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही यानी कि जो रिच हम बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, वो ऐसे दिखते थे। देयर देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, कि उनके जो प्लम्प जो फिजिक हुआ करती थी, फिजिक यानी कि उनके जो उनका जो शरीर था, उनकी जो बनावट थी शरीर की, वो देखते ही बनते थे कि वो इस तरीके का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो खुद मतलब अच्छे खासे परिवार से जो वो बिलोंग करते थे और बहुत अच्छी खासी उनके जो फैमिली हुआ करती थी। नेक्स्ट है, even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker, कि आजकल के टाइम पे अगर कोई पर्सन है, कोई इंसान है जो जैक फ्रूट्स है, जो मगर मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं यानी कि समृद्ध है, बहुत रिच है, तो उसके जो फिजिक है उस टाइम के जो बेकर्स हैं उनके साथ में जो इजीली कंपेयर की जा सकती है। सो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। होप्स इट इज़ क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर, then you can comment below the video. Okay, and please friends, if you like my video, please don't forget to like, share and subscribe the channel. And thank you very much and lots of love you, and happy Diwali to all of you. Bye bye.